नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसका नाम है। तो आज हम इसमें थीम जान लेते हैं। इसमें है क्या, एक जर्मन बॉय है जो कि सिविल सर्वेंट है, उसने वर्ल्ड में पूरे तबाही मचा दी थी। तो ये कुछ करीबन 100 साल पुरानी बात है कि 1905 में समर था कि 26 ईयर्स ओल्ड पब्लिश हुई थी। तो उसमें कई सारे 4 बातों का वर्णन किया था और वो पेपर में छपे थे। तो पहला तो हो गया उसमें लाइट का, और दूसरी बात हो गई मोशन ऑफ पार्टिकल्स का, और तीसरी बात आ गई कि एरो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ और एनर्जी। तो इन सब 4 चीज़ों का पब्लिशमेंट हुआ था। तो उसके बाद ने तो बस कुछ ही पेज लिए होंगे, पर उसने पूरे साइंटिस्ट की पूरी चेंज कर दी थी हिस्ट्री, और कई सारे स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, और पूरे एंटायर लाइफ के बारे में हमें जानने को मिला, पता चला है इसके डिस्कवरी से। तो जी हाँ, इसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत फेमस है। आज ये मर भी गए तो क्या हुआ, फिर भी हमारे यादों में याद हो गए हैं। तो ये 50 ईयर्स पहले ही कुछ लगभग मरे होंगे, और आज भी हम इनको जीनियस के नाम से जानते हैं। तो यही सब बातें जानते हैं हम उनके बारे में। तो हम बात करेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कब पैदा हुए। तो वो पैदा हुए थे 14 मार्च 1879 को पैदा हुए थे, जर्मन के सिटी के उल्म में। तो फिर अब बात करेंगे कि आगे कि उनमें जो एक बहुत ज़्यादा ग्रेटनेस थी। तो उनकी जो ग्रेटनेस थी कि वो बड़े होकर इतने महान साइंटिस्ट बनेंगे, वो बचपन से ही नहीं आएगी थी। तो वो बचपन से तो किसी में दिखती नहीं है। तो उनकी माँ ने कॉन्ट्री में कहा कि ये बच्चा अब नॉर्मल है, क्योंकि पहली बात तो ये बोल नहीं पा रहा है, कई साल बाद बोलना सीखा, और दूसरी बात कि इसका बहुत बड़ा सर है, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी माँ को एबनॉर्मल बच्चा लगता था ये। जब वो 2.5 साल की उम्र में था तब वो बोल नहीं पाता था। जब कुछ सालों बाद वो बोलना सीखा, तो वो एक बात को 2-2 बार रिपीट करता था। तो यही सब बातें वो करता था। तो वो ये नहीं जानता था कि मुझे दूसरे बच्चों के साथ क्या बातें करनी है। तो कहीं ना कहीं उसके प्लेमेट्स उसको बोलते थे कि ब्रदर बोरिंग, तो वो कहीं ना कहीं अकेले खेल के काम चला लेते थे। तो यही सब बातें हैं। तो उसको मैकेनिकल टॉयज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो एक दिन क्या था कि उसकी जो एक सिस्टर थी जिसको बॉर्न हुई थी, उसका नाम था माजा, तो MAJ उसका नाम था। तो उसने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, पर इसमें एक गड़बड़ी है। वो बोला कि इसमें व्हील कहाँ हैं, इससे चलेगा। तो उसने ये ऐसा बोला। तो एक हमारे एक महान हिस्टोरियंस हैं, एंशिएंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन थे, उनका नाम है ओटो। तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई, आइंस्टाइन एक लेजेंड है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो एक तो लेट टॉकर था कि उसके पेरेंट्स भी उससे वरीड होते थे कि हाँ कि ये अभी बोल नहीं पा रहा। तो एक रात को नाइट के समय था, उसके पास सूप लाया जो कि बहुत हॉट था। तो उसने बोला कि सूप इज़ टू हॉट, ऐसे बोला। तो उसके माँ बाप ने पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं बोला। तो कहा कि इससे पहले सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, तो मुझे क्या बोलने की जरूरत थी, बस इसमें गड़बड़ी दिखी इसलिए मैंने बोल दिया। तो ऐसी बातें कहा। तो अब जो अगली बात आती है, वो उसके हेडमास्टर जी ने उसके पापा को बुलाया और कहा कि आपका बेटा किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस पा नहीं सकता, ये वेस्ट है, इसके कुछ काम की चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसा उन्होंने कह दिया। तो ये बात तो ऐसे कहनी चाहिए थी, पर शैतानी करता होगा या अच्छे मार्क्स नहीं जाता होगा, इसलिए टीचर ने उसको ऐसे कह दिया। तो ये बुरी बात कह दी। तो वो जब 6 साल की उम्र में था, तो उसने वायलिन बजाना सीख लिया, क्योंकि उसकी माँ उसको चाहती थी। तो उसने लेटर में इसको अपना पर्सनल, अपने आप को एंजॉयमेंट देने के लिए उसको बजाना पूरी लाइफ चालू रखा। तो पहले तो वो बुरा बच्चा नहीं था, क्योंकि वो हाई स्कूल, जब उसका म्यूनिक में पढ़ता था हाई स्कूल, तो उसके फैमिली मूव हो गई थी वहाँ म्यूनिक में। जब वो 15 महीने का था पैदा हो के, तभी वहाँ मूव हो चुकी थी। तो वो बुरा बच्चा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पेपर में तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते थे। पर आइंस्टाइन को स्कूल से नफरत थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होती थी, और कई बार उसकी टीचरों के साथ लड़ाई भी हो जाती थी। तो 15 ईयर्स के जब उसने 15 ईयर्स का था, तो उसने स्कूल से उसको सफोकेशन होती थी और उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो टीचर से जो डायरेक्ट है किस्सा है, वो कक्षा 11वीं में भी है। तो उसमें यही होता है, हिस्ट्री टीचर उससे डेट पूछता है तो बताता नहीं, बोलता डेट याद रख के क्या करना है। तो ऐसी ऐसी बातें में उसके बीच में और टीचर के बीच में क्लैश होने लगता है। तो यही सब बातें कहीं ना कहीं उसको बुरी लगती है। तो फिर क्या करता है, उससे प्रीवियस ईयर जो था, उसके पेरेंट्स तो मिलान चले गए थे उसको रिलेटिव्स के घर छोड़ के।
तो वो रिलेटिव्स के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन रहता था। तो आइंस्टाइन जो था अब वो चाहता था कि उसको एजुकेशन मिले जर्मनी स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में। तो उस सिटी में वहाँ लिबरल थे कि हाँ एक बंदा जब अपनी आइडिया रखता है, अपनी कुछ थिंकिंग ओपिनियन रखता है तो उसकी लोग दूसरे रिस्पेक्ट करते थे, पर ऐसा म्यूनिक में नहीं था। तो उसको तो मैथमेटिशियन में गिफ्ट मिला था और उसको फिज़िक्स में इंटरेस्ट था, और वो अपने स्कूल फिनिश करने के बाद वो चाहता कि वो स्टडी करे यूनिवर्सिटी इन ज़ुरिच में। तो उसका साइंस जो था उसके पीछा छोड़ता नहीं था। तो यही बात है, यही बता रखा कि यंग मैन था, तो उस समय उसको ये सब बातें भी पसंद थी। तो यही बात बताया कि उसको एक स्पेशल इंटरेस्ट आ गया था। उसकी फेलो स्टूडेंट उसके साथ थी मिलेवा मैरी। तो उसमें उसने देखा कि हाँ ये क्लेवर क्रिएचर है। तो जब वो देखा कि वो लड़की यूनिवर्सिटी इन ज़ुरिच इसलिए आई है क्योंकि यूरोप के कुछ ही यूनिवर्सिटी ऐसे थे जो लड़कियों को भी डिग्री ऑफ़र करते थे, तो उनमें से वो एक ही कॉलेज था यूनिवर्सिटी इन ज़ुरिच, तो वही एक कॉलेज था। तो उसने ये देखा कि उसमें भी ऐसे ही है, जैसे कि एक वर्ड ही रखा है कि ये दोनों फ्रेंड जो उनके अगेंस्ट में हैं, जो कि फिलिस्टीन्स जो एक शब्द है जो कि लोग उसका लिटरेचर को बुरा मानते हैं, आर्ट को बुरा मानते हैं और म्यूज़िक को बुरा मानते हैं, ये सब इनके अगेंस्ट में है और ये सब डिबेट्स करते थे और उनके जो बुराई करते थे उनसे लड़ते थे। तो ये धीरे धीरे आप इनको प्यार हो गया। तो इन्होंने कई सारे लेटर्स इनके सर्वाइव कर गया कि जो ऐसा लेटर लिखा था जो कि साइंस को मिक्स करता है लव के साथ। तो आइंस्टाइन ने एक बार लिखा था कि हम कितने खुश होंगे और प्राउड करेंगे जब हम बोथ वर्क में रिलेटिविटी के वर्क में विक्टोरियस कंक्लूजन हमें मिल जाएगा। तो फिर क्या हुआ आगे बात करते हैं। 1900 में जब वो 21 साल का था उसने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। फिर उसे कुछ नौकरी नहीं मिली, अनएम्प्लॉयड था 1900 में 22 साल की उम्र में। फिर उसने टीचिंग असिस्टेंट का काम ज्वाइन कर लिया और प्राइवेट लाइसेंस ज्वाइन करना देना शुरू कर दिया और उसने जॉब सिक्योर कर लिया 1902 में 1902 में उसने कर लिया। तो उसने एक टेक्निकल एक्सपर्ट का भी काम शुरू किया पेटेंट ऑफिसर इन बर्न में। फिर उसने कहा कि क्यों ना मैं अब दूसरों के इन्वेंशन पे जज करूं। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अपने सीक्रेट्स आइडिया डेवलप करने लगा। वो अपने ड्रॉअर के डेस्क को वर्क पे कहता, उसको कहता ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, तो ऐसी सी बातें करता। तो उसका फेमस पेपर जो कि 95 का था उसमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छपी थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो था वो टाइम और डिस्टेंस जो है वो कभी भी एक जगह फिक्स नहीं हो सकती, ऐसी बात थी। क्योंकि अगर हम दो घड़ी जो कि एक्यूरेट समय पे वो मैच कर रखा हो, एक घड़ी को हम कहीं घुमा के ला रहे हो, किसी जर्नी पे ले गए हैं और हम उसको वापस ला के उन दोनों को देखें तो एक मूव तेज चलेगी और दूसरी नहीं चलेगी, उसने ऐसी बातें कही हैं। तो इससे एक वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला बनता है जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन मास और एनर्जी। वो फार्मूला है E=mc²। तो उसने एक बात कही कि अगर हम किसी अच्छी लड़की से 2 घंटे बात करेंगे तो हमें 2 मिनट लगेगा, पर अगर हम जैसे कि गर्म स्टोव पे बैठ जाएंगे तो हमें वो 2 मिनट भी 2 घंटा लगेगा। उसने ऐसी बातें बताई हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही लगता है, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही लगेगा। तो यही सब बात बता रखी है आइंस्टाइन ने। तो उसने वही कहा था कि जब वो मोस्ट डिफ़िकल्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने लगा फिजिक्स के प्रॉब्लम, तो उसकी लाइफ भी बुरी होती लगी और वो लाइफ में कम टाइम दे पा रहा था। तो पहले तो मेलेवा से वो मैरी करना चाह रहा था कि अपने एजुकेशन स्टडीज़ ख़त्म करते ही मैरी कर ले। तो उसकी मदर उसके अगेंस्ट थी क्योंकि मेलेवा जो थी वो 3 साल उससे बड़ी थी और उसकी मदर ने कहा कि मेलेवा जो है वो इंटेलिजेंस है, वो भी बुक की तरह है जैसे कि तुम हो। तो उसने भी शादी को समय साइड कर लिखा। फिर 1903 में उसकी शादी हो गई मेलेवा से और उसके 2 बच्चे हुए। तो कुछ सालों तक तो अच्छा चलता रहा, फिर कुछ सालों तक उनमें लड़ाई होना शुरू हो गई, उनका मैरिज का रिश्ता अच्छा नहीं होना। मेलेवा जो थी अपने इंटेलिजेंट एम्बिशन को कम समय दे पाती थी और वो इससे बहुत अनहैप्पी हाउसवाइफ थी, इससे सेटिस्फाइड नहीं थी। तो कुछ सालों बाद इनमें फाइटिंग होती रही। तो 1919 में उसने डिवोर्स दे दिया। तो आइंस्टाइन ने फिर से मैरिज कर लिया अपने कज़न से एलिसा से। तो यही बातें देख के उसने ऐसा लगा। तो उसका जो न्यू प्रोफेशनल लाइफ शुरू होता है वो वहीं होता है जबकि उसने कोइंसाइड कर लिया था अपनी एक थ्योरी को 1915 में जो पब्लिश हुई थी उसकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसने कई सारे इंटरप्रिटेशन की है ग्रेविटी की। तो जो एक एक्लिप्स है सन की वो
19 की वो प्रूफ है कि वो कितना एक्यूरेट अपनी कैलकुलेशन करता है। तो उसने इतने करेक्टली कैलकुलेट कर लिया था एडवांस में कि ये जो स्टार की लाइट है ये फिक्स्ड है और ये कुछ समय बाद चेंज हो जाएगी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो न्यूज़पेपर ने कहा कि इसके वर्क को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन बताया इनके वर्क को, और इसको एक नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में 1921 में। तो इसके कई सारे ऑनर्स आए, इसको कई सारे रिस्पेक्ट मिले, इन्विटेशन मिले, तो हर वर्ड से आना शुरू किया। तो अगला जो बात है, ये नाजिज्म का राइज हो गया जर्मनी में 1933 में, तो उसे अब यूएस से जाना पड़ा। तो 5 साल बाद उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियर का फ्यूज़न बर्लिन में। तो अमेरिकन फिजिशियन थे वो उससे बहुत ही दुख हुए क्योंकि अब इससे तबाही आ जाएगी, क्योंकि कई लोग तो चले गए और कुछ वो अफरेड थे कि हाँ भाई नाजिज्म में अगर इससे जान लिया कैसे बिल्ड करना है तो एक एटॉमिक बम बना के ये इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो उसने लेटर लिखा फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट को 2 अगस्त 1939 को। उसने इसको बताया कि ये सिंगल बम इतना है कि अगर हमने इसको एक्सप्लोड किया तो पूरा पोर्ट तबाह हो जाएगा, साथ में इसके आसपास की टेरिटरी भी पूरी तबाह हो जाएगी। तो ऐसा कहा, ऐसी बातें कही। तो उसके वर्ड का वहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने सीक्रेट ऑपरेशन करके अमेरिकन को कहा कि डेवलप करो एटॉमिक बम, जो कि ऐसे ड्रॉप किया गया, जो तो ऐसे वो डेवलप कर दिया अमेरिकन ने, उसको ड्रॉप कर दिया है जापान की सिटीज़ में हिरोशिमा और नागासाकी अगस्त 1945 को। तो यही कहा है कि इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है और इससे उसने कई सारे लाइफ को लॉस हुआ। तो उसने एक लॉन्ग और ऑफिशियल लेटर लिखा यूएन को कि एक वर्ल्ड लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट को लेटर लिखा, और उनके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा। तो धीरे धीरे वो नेक्स्ट डिकेड में वो अब धीरे धीरे करके वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि आर्म्स का बिल्डअप नहीं होना चाहिए, और वो अपने आप को एक कैंपेन में शामिल कर रहे थे कि हाँ भाई पीस होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए हर देश में। तो 1995 की एज में जब वो अपना प्रचार करने लगे पीस और डेमोक्रेसी का, तो उनको विजनरी कहा गया कि जो पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचता हो ओरिजिनल वे में और इंटेलिजेंट वे में सोचता हो, तो उसको वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में माना गया, और साइंटिफिक जीनियस तो वैसे ही माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे पीस एंड सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाने को मना कर दिया था। फिर भी इसका फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट के अंडर जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे उन्होंने बनाया और इस पर जापान पर निरीक्षण किया। तो कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी ये डिस्ट्रक्शन कहीं ना भाई, और वो भी पीस के कामों में लग गया। तो चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।